सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, पुराने वक्तों की बात है कि 3 दोस्त रोज़गार की तलाश में दूसरे शहर जा रहे थे। खुदा का करना ऐसा हुआ कि रास्ते में उन्हें एक सोने की ईंट मिल गई, सोने की। तीनों की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा क्योंकि सोने की ईंट थी। अच्छा, उन्होंने फैसला किया कि इस ईंट को हम 3 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, इससे तीनों की मुश्किलात हल हो जाएंगी। उनमें से 2 तो ईंट को तोड़ने में मसरूफ़ हो गए और तीसरे शख्स को रोटी लाने के लिए भेज दिया गया। लेकिन लालच, कहते हैं ना बुरी बला, लालच ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया। हुआ यूं कि जो शख्स खाना लेने गया था उसकी नीयत में फतूर आ गया। लालच ने उसको अंधा कर दिया। उसने मंसूबा बनाया कि क्यों ना मैं अकेला ही ईंट का मालिक बन जाऊं। तो उसने क्या किया, उन दोनों को हलाक करने के लिए खाने में जहर मिला दिया। अब दूसरी जानिब उन दोनों ने उसकी गैर हाजिरी में आपस में मशवरा किया कि क्यों ना ईंट के 3 टुकड़ों की बजाय 2 टुकड़े हम आपस में बांट लें और जब तीसरा शख्स शहर से खाना लेकर आएगा तो उसे मार डालेंगे। हुआ ये कि वो शख्स आया। वो शख्स जहरीला खाना लेकर शहर से जब आया तो दोनों ने मिलकर उसको मार डाला और उसके मारने के बाद वो खाना खाने बैठ गए। क्योंकि खाना जहरीला था इसलिए उन दोनों ने भी जहर के असर से फ़ौरन वहीं पे जान दे दी। यूं तीनों मर गए और सोने की ईंट वैसे की वैसी पड़ी रह गई, किसी के हाथ ना आई। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। क्या सीखा आपने इससे नाजरीन? अब आ जाते हैं जी हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद PDM की जानिब, जिसकी इमारत अब गिरती दिखाई दे रही है। यूँ समझ लें कि गिर चुकी है, क्योंकि जहाँ मुफादात अपने अपने हों तो फिर वहाँ पर जो साजे की हंडियाँ हैं ना, वो बीच चौराहे में फूट जाती है। यहाँ भी अपोजिशन जमातें एक दूसरे को डबल क्रॉस कर रही थी, दूसरे का कंधा इस्तेमाल करके अपना फ़ायदा करने का चक्कर चलाया जा रहा था। लेकिन हुआ क्या, जिस तरह ईंट किसी के हाथ ना आई उस तरह यहाँ भी किसी के हाथ कुछ ना आया, उल्टा लेने के देने पड़ गए। ये सिचुएशन है कि लेने के देने पड़ गए। जमीयत उलमा इस्लाम और मुस्लिम लीग नून की अपनी सफ़ों में ऐसी दरारें पड़ गई हैं जिनका भरना अब मुश्किल दिखाई देता है। अच्छा नाज़रीन, मैंने अपने बहुत से प्रोग्राम्स में शुरू दिन से यही कहा कि ये जो 11 जमातों का एक आर्टिफिशियल फेक इत्तेहाद है ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा। और बार बार इस प्रोग्राम में हमने आपको आगाह किया इस हकीकत से कि पीपल्स पार्टी PDM में शामिल जो बाकी जमातें हैं उनके मुल्क दुश्मन बयानिए के साथ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और अब आप देख लें कि वही हुआ जो हम आपको बता रहे हैं पहले दिन से। हमारी कही गई एक एक बात दुरुस्त साबित हो गई। आज पीपल्स पार्टी CC का इजलास जब हुआ, जिसमें ये तय होना था कि इस्तीफ़े देंगे या नहीं देंगे असम्बलियों से, लॉन्ग मार्च होगा या नहीं होगा, और अगर लॉन्ग मार्च होगा तो कब होगा। अब पीपल्स पार्टी के इस इजलास के फैसले ने सारे खदशात दूर कर दिए और सब कुछ आप कह लें कि शीशे की तरह साफ हो गया। जो ढके छुपे अल्फाज में भी बातें हो रही हैं ना, उसमें भी सबको समझ आ रही है कि हो क्या रहा है। पीपल्स पार्टी के अहम इजलास में बिलावल जरदारी और आसिफ जरदारी समेत दीगर जो अहम रहनुमा वो शामिल थे। और ज़राए क्या कहते हैं कि इस इजलास में तय पाया कि जब तक नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आते उस वक्त तक ना असम्बलियों से इस्तीफ़े दिए जाएंगे, ना ही कोई लॉन्ग मार्च होगा। अब अंदरूनी कहानी के मुताबिक आसिफ अली जरदारी साहब ने यहाँ तक कह दिया कि नवाज शरीफ वतन वापस आते हैं तो असम्बलियों से इस्तीफ़े देने का सोचा जाएगा। इस जुमले पे गौर कीजिए कि एक तो नवाज शरीफ वतन वापस आ जाएं, जो कि ऑलमोस्ट एक इम्पॉसिबिलिटी है, हो नहीं सकता। इतना बीमार बंदा कैसे आए वापस, है ना, बीमार तो हैं वो। और फिर इस्तीफ़े के बारे में सोचा जाएगा, अगर आ भी जाते हैं ना तो भी इस्तीफ़ा देने के बारे में सोचा जाएगा। यानी तब भी सिर्फ सोचा जाएगा कि असम्बलियों से इस्तीफ़े देने या फिर नहीं देने। मैं आज मान गई हूँ जरदारी साहब आपको, क्या स्मार्ट मूव खेला आपने, क्या आपने पत्ता खेला। ऐसे आपको मुफाहमत का बादशाह नहीं कहा गया, ऐसे आपको मंजा हुआ सियासतदान नहीं कहा गया। अब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि नवाज शरीफ वापस आते हैं तो पीपल्स पार्टी तब भी इस्तीफ़े देती है या फिर नहीं देती है। बल तो नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे। दूसरा, अगर आ जाते हैं, चलें आप समझ लें कि आ जाते हैं, फिर भी सोचा जाएगा। और ये सोचा जाएगा कहा गया, इसका मतलब है कि बिल्कुल नहीं सोचा जाएगा। नवाज शरीफ अगर लॉन्ग मार्च आते हैं तो सबसे पहले उन्हें भी वापस आना होगा, ये भी कहा गया, और मार्च में हिस्सा लेना होगा। मुस्लिम लीग नून
आर या पार की बात करी ना पहले दिन से, मरियम साहबा के कहती आर होगा, पार होगा, इस दिन होगा, उस दिन होगा, किसी दिन में आर पार नहीं हुआ। लेकिन आज पीपल्स पार्टी की जो तीर अंदाजी है, उसने एक तीर नून लीग और JUI के आर पार कर दिया। इसे कहते हैं आर पार करना, तीर आर पार कर दिया। इसे हम समझदारी कह सकते हैं, स्मार्ट मूव कह सकते हैं, नाइस मूव कह सकते हैं, छक्का मारा, इसको सियासत का छक्का कह सकते हैं कि क्या छक्का लगाया आसिफ अली जरदारी साहब ने, पीपल्स पार्टी ने, बिलावल साहब ने। इस पर आसिफ अली जरदारी साहब को जितना सराहा जाए यकीन जानिए उतना कम है। मैं तो फ़ैन हो गई जरदारी साहब आज आपकी, इस वजह से भी कि सिचुएशन को देखते हुए आपने ये सियासी छक्का लगाया। और दूसरी चीज़ ये कि आपने मरियम और उसके अब्बा जी को वहाँ जाके खड़ा कर दिया, मौलाना साहब को भी, इन तमाम लोगों को, जहाँ भी इनको समझ नहीं आ रही होगी कि हम करें तो क्या करें, सर पकड़ के बैठे होंगे बाप बेटी, मैं यकीन से कह रही हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि आसिफ अली जरदारी साहब ने, मुझे क्यों अच्छा लगा कि उन्होंने मुल्क की मुफाद को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला किया, निज़ाम में रहते हुए, आइन की हुदूद में रहकर तब्दीली की कोशिश पर। कल भी हमने देखा कि आसिफ अली जरदारी साहब जोर दे रहे थे, और आज तो उन्होंने जो फैसला सुना दिया, उन्होंने बता दिया कि वो इस चीज़ को, सिचुएशन को समझते हुए फैसला कर रहे हैं। और जमहूरियत का तकाजा भी यही है। अगर देखा जाए, जो आइन को समझता है, जो जमहूरियत की बात सिर्फ करता नहीं है, ज़बानी जमा खर्च नहीं, बल्कि प्रैक्टिकली जमहूरियत को मानता है, तो उसका ऐसा ही फैसला होना चाहिए। अब बिलावल ने जो मीडिया से बात की, आपने वो भी सुनी, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की, उसके दौरान नवाज शरीफ वाले मामले की ना तरदीद की ना तस्दीक थी। ज़रा गौर कीजिए, ना तरदीद और ना ही तस्दीक। स्मार्ट मूव, इस लफ्ज़ पे गौर कीजिए, स्मार्ट मूव। छा गए हैं बाप बेटे आज आसिफ अली जरदारी और बिलावल। उन्होंने क्या कहा कि हुकूमत गिराने के लिए हर फोरम पर मुकाबला करेंगे, सेनेट इलेक्शन भी लड़ेंगे, विफाक और पंजाब में अदम एतमाद का इंदिया दिया। और पीपल्स पार्टी के इस फैसले पर नून लीग की क्या हालत होगी इस टाइम पे नाजरीन। जमीयत उलमा इस्लाम की सफ़ों में आज सफ़े मातम बिछ गया। मौलाना साहब क्या हालत है आज आपकी। खैर JUI की तो अपनी सफ़ों में भी हम देख रहे हैं कि बाकायदा उनकी अपनी सफ़ें उजड़ने लगी हैं। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह का क्लिप होगा, ज़रा टीम चलाइएगा। अच्छा मुफ्ती साहब, ज़रा इस्तीफ़ों की नई कोई अपडेट दे दीजिएगा। इस्तीफ़ों का क्या लास्ट जो अभी स्टेटस है वो क्या है, और लॉन्ग मार्च कब करेंगे, कुछ चेंजेस इसमें आ रहे हैं? कह रहा हूँ कि हमारे इमरान खान ने कहा है कि हम जल्दी सेनेट का इंतखाब कराना चाहते हैं। भाई जल्दी क्यों कराना चाहते हो? अगर आपको पता है कि मार्च में हुकूमत है तो आराम से करो। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा हथियार है, वो है सूबाई असम्बली सिंध की। अगर हमने उसको डिज़ॉल्व कर दिया तो इलेक्शन नहीं होंगे। इसी प्रोग्राम में ऐसे नहीं चलेगा प्रोग्राम में, मेरे प्रोग्राम में ये JUI के रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब क्या फरमा रहे थे कि सेनेट इलेक्शन पहले कराने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इमरान हुकूमत पहले ही घर चली जाएगी। यानी JUI को लगता था कि सिंध असम्बली उनका हथियार है। कितना ईजी ले रहे थे आप लोग आसिफ अली जरदारी साहब को, क्या आप उनको इस्तेमाल कर लेंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा वो जरदारी साहब हैं। इनको ये लगता था कि जब सिंध असम्बली को ख़त्म कर दिया जाएगा तो फिर कोई इंतखाबात नहीं होंगे, हुकूमत को घर जाना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं सोचा कि दूसरों के फ़ायदे के लिए पीपल्स पार्टी इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों देगी। अब ये क्लियर हो गया, वाजे हो गया नाज़रीन कि पीपल्स पार्टी गैर जमहूरी तरीके से हुकूमत नहीं गिराएगी। PDM में शामिल जो बाकी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी के कंधे पे बंदूक रखकर चलाना चाहती थी, सबको पता है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपना कंधा ही झटक कर सबकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। वैसे JUI के जो सरबराह हैं, उन्होंने अपने रियासत मुखालिफ बयानिए और जो मुसलसल वो झूठ बोल रहे हैं, इसकी वजह से JUI पर खुद एक एटम बॉम्ब गिरा दी है, जिसने इनकी जमात की सफ़ों को हिलाक कर रख दिए। अब आज मौलाना मोहम्मद खान शहरानी ने अपने साथियों समेत JUI फेस से अलहदा होने का ऐलान किया है। अब ये समझ नहीं आता कि PDM के सरबराह अपना इत्तेहाद बचाएंगे या फिर अपनी जमात को, या फिर अपनी जमात की चेयरमैनशिप को। बड़ा है मुझे मौलाना फजलुर रहमान साहब आप पर। इसे कहते हैं लेने के देने पढ़ना, लेने के देने जो मौलाना साहब को पड़ गए। और सच ये है कि JUI के सरबराह को बाकायदा आज लेने के देने पड़ गए। फेस से शीन निकल गया और दूसरी जानिब नून में से भी शीन निकलने का बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है, जिसकी बड़ी पेशगोइयाँ भी हो चुकी हैं। अच्छा मरीम का क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा मरीम नवाज़ का क्लिप। देखा आपने इन खातून को
किस तरह ये हा बड़ी हा कर रही थी खान साहब की नकल उतार के। अब जो जरदारी साहब की इस्तीफे और लॉन्ग मार्च नवाज शरीफ की वापसी से मशरूत करने वाली बात है, इसके बाद यकीनी तौर पर मरियम साहिबा के जो हा है ना, हाय 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 में बदल गया होगा। ये पहले क्या कहती थी मुस्लिम लीग नून कि इमरान जरदारी भाई भाई कहती थी ना मरियम साहिबा नारे लगवाती थी इमरान जरदारी भाई भाई। फिर वक्त ने देखा कि नून लीग की इन्हीं नायब सदर मरियम साहिबा ने अपने मुफादात को देखते हुए बिलावल को भाई बना लिया, और भाई ने दिन में तारे दिखा दिया आपको, बता दिया उन्होंने आपको कि भाई बाकी आपका भाई आपसे ज़्यादा स्मार्ट है। और जो भाई के अब्बा जी हैं वो आपके अब्बा जी के भी उस्ताद हैं सियासत में, आज उन्होंने साबित कर दिया प्रैक्टिकली। अब ये बाप बेटी परेशान बैठे होंगे। अब नून लीग को पीपल्स पार्टी के इस फैसले के बाद वो क्या कहते हैं, जोर का झटका लगा, जोर का झटका। इस झटके से बाहर आते हुए इनको पता नहीं कितने दिन लगेंगे। और अब जरा मेरे अल्फाज पे गौर कीजिएगा, अब गुस्से में आके नाजरीन हो सकता है कि नून लीग गुस्से में आके फिर से वो वाले नारे मारना शुरू कर देगी। कौन से? इमरान जरदारी भाई भाई, जरदारी इमरान भाई भाई। देख लीजिएगा, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, मुस्लिम लीग नून और JUI, इनका अपना तो कोई स्टेटस नहीं है। अभी देखिए इनकी अभी क्या असलियत है, क्या इनकी हकीकत है। इन्होंने जलसों में कहा कि हम इतने बंदे इकट्ठे करेंगे, जिन शहरों को अपना गढ़ कहते रहे वहां पे भी बंदे नहीं इकट्ठे कर सके। लाहौर जलसे से कितनी उम्मीदें थी इन खातून को, लेकिन आईना दिखा दिया लाहौरियों ने इनको कि क्या इनकी औकात है, क्या इनकी असलियत है, क्या इनकी हकीकत है। अवाम के दिलों में क्या इनके लिए बच गया? कुछ भी नहीं बचा। अपने लिए आपके पास पार्लियामेंट में मौलाना फजल रहमान साहब स्टूल तक नहीं है, यही बात आपको खाए चले जा रही है। मरियम आपके पास वहां पे बैठने के लिए कोई कुर्सी तक तो है नहीं। अब ये बेसिकली क्या चाहते थे? बाप आपके बाहर है, इश्तिहारी फरारी। ये मुस्लिम लीग नून और JUI बेसिकली पीपल्स पार्टी का कंधा इस्तेमाल करके कोई बड़ी गेम ऑन करना चाहती थी, लेकिन उल्टा क्या हुआ, इन्हीं के साथ गेम हो गया, इनके साथ गेम हो गया। अब देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून के लिए जोर का झटका है, बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि इस इजलास की जो अंदरूनी कहानी है उसके मुताबिक नून लीग को कहा जा रहा है कि पहले अपने कायद को वापस लाओ, फिर इस्तीफे देने और लॉन्ग मार्च की तहरीक चलाओ, वरना फिर जहां दिल करता है वहां जाओ, हमारे पास वापस ना आओ। अब नून लीग को आपको पता है नाजरीन के ना सुनने की तो आदत ही नहीं है, बल्कि सुनाने की आदत है। लेकिन वक्त देखें, कहते हैं ना वक्त बड़ा जालिम होता है, वक्त बदल गया। अब नून लीग को सुननी पड़ रही है। और माजी में आपको याद है ना कि नून लीग के वो जो कायद हैं, इश्तिहारी फरारी, बीमारियां जिनको इतनी दुनिया जान की बीमारियां के डॉक्टर्स परेशान हो जाते हैं उनकी रिपोर्ट्स देख के, उनका जो एक आमिराना अंदाज था जिसमें वो बात करते थे, चलाइएगा ज़रा नवाज शरीफ साहब का एक क्लिप। क्या कहते हैं कि अपनी कही हुई बातें कल को आपके अपने सामने आ जाती हैं, बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। मुस्लिम लीग नून के कायद क्या कहा करते थे कि नवाज शरीफ इनके कहने पे इस्तीफा देगा, इनके कहने पे। नवाज शरीफ अवाम के वोटों से मुंतखब हुआ है। अब ये सवाल इनके लिए कि क्या आसिफ अली जरदारी और उनकी जमात इनके कहने पे असम्बलियों से इस्तीफे देगी? क्या पीपल्स पार्टी इनके कहने पर सिंध की हुकूमत छोड़ देगी, लॉन्ग मार्च करेगी इनके कहने पे? वाह मियाँ साहब वाह, बड़े सियाने हैं आप, खुद बाहर बैठे हैं इश्तिहारी और फरारी बन के और हुक्म चला रहे हैं। इनको याद होना चाहिए कि अब ये मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं है, क्योंकि जब ये वज़ीर आज़म होते थे ये बादशाह सलामत होते थे, ये हुक्म देते थे, हर इदारे को अपना मातहत समझते थे, हर बंदे को हुक्म देते थे। अब इन्हें याद नहीं है ये सब कुछ? अब ये मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं है, इन्हें याद नहीं है, लेकिन हमें याद, हम नहीं भूले कि नून लीग के कायद कैसे यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल कराने के लिए, आपको याद होगा नाज़रीन, मेमो गेट स्कैंडल में काला कोट पहनकर अदालत जाया करते थे। और फिर किस तरह इन्होंने जरदारी साहब से वो एक बयान दिलवाया था, कौन सा बयान? ईंट से ईंट बजा देने वाला बयान, और फिर पीछे हट गए थे। वैसे जरदारी साहब ने भी ना आज सारे बदले ले लिए होंगे, समझदारी कह लें, स्मार्ट मूव कह लें, बदला लेना कह लें, मतलब एक तीर से 100 शिकार कर दिया आसिफ अली जरदारी साहब आपने। अब की बार पीपल्स पार्टी ने जो अपनी समझदार सियासत है उससे हम कह सकते हैं कि नून लीग की ईंट से ईंट बजा दी, इसको कहते हैं ईंट से ईंट बजाना। सारे हिसाब बराबर कर दिए आज जरदारी साहब ने, नवाज शरीफ साहब आपसे, और पीपल्स पार्टी ने फैसला कर लिया कि नून लीग के कायद पहले वापस आए, फिर इस्तीफे और लॉन्ग मार्च पर बात होगी, फिर बात होगी, फिर भी इस्तीफे होंगे नहीं, बात की जा सकती है।
हर तरह से फंसा दिया नवाज शरीफ साहब को। नवाज शरीफ साहब को तो समझ नहीं आ रही कि करें तो क्या करें। मांगे ना मशवरे मरियम से, मरियम के मशवरों ने तो आपको यहाँ तक पहुँचा दिया। मांगे मशवरे मरियम से, शायद आपको कोई मशवरा दे दें, अच्छा आपकी मुश्किलात में थोड़ा और इजाफा कर दें। आपकी बेटी मरियम जो खुद को बेनज़ीर भुट्टो समझती हैं, कोई मुकाबला नहीं मरियम आपका बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से। पीपल्स पार्टी को ये ख्याल करना चाहिए कि जो नून लीग के कायद हैं, मेरे ख्याल से उनको थोड़ा सा ना इनको ये ख्याल करना चाहिए पीपल्स पार्टी को कि नून लीग के कायद को तो चलते फिरते आपको पता है कि हार्ट अटैक आते हैं। इतना बीमार शख्स है कि इनका दिल भी 23 से 30% तक काम करता है। अब कहीं इस खबर के बाद नवाज शरीफ साहब बहुत दिल पे ना ले जाएं इस खबर को कि उनका दिल ही ना दहल जाए, और कहीं जो प्लेटलेट्स हैं जो उनके वैसे काम हो जाते हैं वो जाएँ। इतना सदमा ना दें आप उनको, इतना शौक। और PDM वाले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से इस्तीफे का मुतालबा करते हैं। ये देखिए ज़रा शिबली फराज का क्लिप। साफ अल्फाज में कहते हैं कि बच्चों से कोई बात नहीं होगी, बात बड़ों से होगी। ना मौलाना साहब आपके पास कोई स्टूल है पार्लियामेंट में बैठने के लिए, असम्बली में बैठने के लिए, ना मरियम आप वहाँ पे बैठती हैं। अब्बा जी आपके बाहर भागे हुए हैं, भगोड़े हैं, इश्तिहारी हैं, फरारी हैं, अदालतें बुलाती रहेगी, नहीं आ रहे हैं। जब को बुलाता तो बीमार हो जाते हैं, मजीद बीमार हो जाते हैं, बाद पता नहीं क्या कितना सदमा ले लेंगे इस बात का। अब देखिए जी, हुकूमत ने तो कह दिया कि हम बड़ों से बात करेंगे, या फिर उन लोगों से जो इलेक्टेड हैं, जो कि पार्लियामेंट का हिस्सा है। और इमरान खान साहब भी अपोजिशन के किसी दबाव में आने के लिए तैयार नहीं है, कॉन्फिडेंट हैं। वो बातों से भी कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं, बॉडी लैंग्वेज से भी कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं। ज़रा खान साहब का क्लिप चलाइएगा टीम। आम भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, पीपल्स पार्टी ने इस तरह की सियासी चाल चली है। अब तो मान गए ना नवाज शरीफ साहब आप कि सियासत में आपके बाप हैं आसिफ अली जरदारी साहब। आप लोग उनको टिश्यू पेपर कितना यूज़ करना चाहते थे। मौलाना साहब, आपने कहा कि मौलाना साहब मेरी बेटी के सर पे हाथ रखें, उनको उंगली पकड़ के साथ लेकर चले पूरे मामले में। यानी मौलाना साहब और मरियम नवाज साहिबा को, जो जितने लोग साथ शामिल थे, जितनी जमातें हैं, इन तमाम लोगों को लगता था नवाज शरीफ साहब की सरबराही में, जो मौलाना साहब यहाँ पर सरबराही कर रहे थे, मशवरे तो वहाँ से आ रहे थे। और वो किन के हाथों में खेलते हैं सबको पता है कि मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। ये बाप बेटी साथ मौलाना साहब को मिलाया हुआ है। तो ये समझ रहे थे कि ये पीपल्स पार्टी का कंधा इस्तेमाल करेंगे, एक बड़ी गेम ऑन करेंगे। लेकिन वो जरदारी साहब हैं, उन्होंने आपको दिन में तारे दिखा दिए एक ऐसा स्मार्ट मूव करके। अच्छा, शेख रशीद साहब ने भी कुछ प्रेडिक्शंस की हैं, उनकी पेशगोइयाँ डिस्कस होती हैं। जरा ये भी क्लिप देखिएगा, देखेंगे। अब देख लें जो सिचुएशन है ना नाज़रीन आपके सामने। अब ये शेख साहब जितनी भी प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, इनकी तमाम बातें ठीक साबित हो रही हैं। सेनेट इलेक्शन भी होगा, तमाम जमातें भी इसमें हिस्सा लेंगी, मार्च भी अब नहीं होगा, इस्तीफे भी नहीं आएंगे। आप देख लीजिएगा। और मेरे ख्याल से जरदारी साहब ने, मैं एक लाइन में बताऊँ कि जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को खुलकर कह दिया कि नवाज शरीफ बस अब ऐसे नहीं चलेगा, अब मुझे इस्तेमाल तुम नहीं कर सकते। मिलते हैं ब्रेक के बाद, तो मेरे साथ मौजूद होंगे मेहमान। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान। आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आज पीपल्स पार्टी CEC का जो इजलास हुआ, उसमें पीपल्स पार्टी ने जो ज़िमनी इलेक्शन है वो लड़ने और सेनेट इलेक्शन में जाने का बाकायदा फैसला किया है। और अरकान ने इस्तीफ़ों के मामले पर जल्दबाजी ना करने का भी फैसला किया है। और पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत ने भी ये मशवरा दिया है कि पार्लियामेंट में रहकर हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाएँगे और इस्तीफ़ों से इमरान खान हुकूमत को फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी ये बात उनको क्लियरली समझ आ गई। और हमारे इस्तीफ़े देने से भी सेनेट इलेक्शन नहीं रुक सकते, उनका कहना है। इसलिए किसी के कहने पर असम्बलीज़ का स्टेक क्यों छोड़ें। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी की डिक्टेशन पर नहीं चल सकती, ऐसा भी कहा। जरदारी साहब ने आज के इजलास में खुलकर बात की और मौलाना साहब और नवाज शरीफ साहब को अपना बयानिया आप कह लें, अपना नज़रिया कह लें, या अपनी सोच वाज़े तौर पर बता दी। और क्या कहते हैं कि जी हम लॉन्ग मार्च के लिए तो तैयार हैं, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब को वतन वापस आकर लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनना चाहिए। और मियाँ नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तीफ़ों पर भी बात हो सकती है। ज़रा गौर कीजिए, मियाँ नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तीफ़ों पर बात हो। PDM टूट फूट का शिकार नज़र आ रही है और दूसरी तरफ हुकूमत ने अपोजिशन के इस्तीफ़ों पर जारहाना जो स्ट्रैटेजी अपनाई, हिकमत अमली अपनाने का फ़ैसला किया। इस पूरी सिचुएशन पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं PTI के सीनियर रहनुमा हैं सेनेटर फैसल जावेद साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं। फैसल, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए।
अच्छा फैसल, पीपल्स पार्टी ने तो हम कह सकते हैं कि बड़ा एक स्मार्ट मूव किया। जरदारी साहब जो कि मुफाहमत के बादशाह कहलवाते हैं, तो उन्होंने साबित कर दिया कि वाकई भी मुफाहमत का बादशाह ऐसे उनको नहीं कहा गया। उन्होंने एक ऐसी जगह पे ला के बिठा दिया मरियम नवाज साहिबा को, उनके वालिद को, कि अब बाप बेटी तो सर पकड़ के बैठ गए होंगे कि आप वापस आएंगे तो इस्तीफों पर बात हो सकती है और लॉन्ग मार्च में भी उनको हिस्सा बनना चाहिए। आएंगे नवाज शरीफ साहब वापस? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फिजा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है डॉक्टर साहब। अब पहले तो ये है कि जो इस्तीफे हैं, ये पहले ही हमने कहा था, ये इस्तीफे नहीं है, ये लतीफ़े हैं। और पीडीएम जो है अब अलविदा अलविदा पीडीएम अलविदा, दैट्स इट, खत्म है पीडीएम। मतलब पीडीएम के अंदर फूट है। इस्तीफों, अच्छा इस्तीफों का हुआ क्या जी? पीपल्स पार्टी भी और पीएमएलएन के अंदर इस्तीफों की वजह से पार्टियों के अंदर डिवाइड होगी जी, क्योंकि लोगों ने कहा हेलो हम क्यों दे इस्तीफे भाई, आपकी करप्शन बचानी है, आपको इमरान खान से ये चाहिए ना जी। ये एनआरओ लिख के देते हैं कि 99 से पहले के केसेस हमारे खत्म कर दे। नैब की जो 38 अमेंडमेंट्स शिके हैं, उनमें 34 अमेंडमेंट्स प्रपोज करते हैं और इसके बेनिफिशियरी आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, ये सारे हैं। अब वो सब कहते हैं कि हमें आप ये एनआरओ दे दे। इमरान खान ने कहा नहीं देना एनआरओ। हुआ क्या, अब इन्होंने अपनी चोरी बचाने के लिए जलसे किए। जब जलसे इन्होंने किए तो इन्हें पता चला कि लोग किसी की चोरी बचाने के लिए घरों से बाहर नहीं निकलते। फ्लॉप हो गए जलसे। मीनारे पाकिस्तान पे कहने लगे लाहौर बता देगा, तो लाहौर ने बता दिया, फैसला कर दिया। आप लाहौर में रहती हैं, आपको पता होगा कि लाहौर ने फैसला दे दिया है कि भाई आपको रिजेक्ट कर दिया है। अच्छा उसके बाद फिर बौखलाहट, तो इस्तीफों से इनके अंदर फूट पड़ गई। उन लोगों ने काम नहीं देने इस्तीफे। अच्छा उसके बाद इन्होंने क्या किया, इस्तीफों वाली बात से फिरना शुरू कर दिया। और ये भी जो आसिफ जरदारी ने कहा है, ये तो फिर वो गल ना होने वाली गल हुई कि मियाँ साहब आएंगे तो इस्तीफे देने, अरे मतलब नहीं देने इस्तीफे। हम पहले ही कह रहे थे इस्तीफे नहीं देंगे। ठीक है। अच्छा फैसल, एक और बात, जो हुकूमत की स्ट्रेटेजी आप लोगों ने भी बड़ा स्मार्ट प्ले किया, बड़ी स्मार्टली प्ले किया कि जी आप लोगों ने कहा कि जो पार्लियामेंट में होगा, जो हुकूमत में होगा, जो असेंबली के अंदर होगा, उससे बात हो सकती है। अब ना तो मौलाना फजलुर रहमान साहब असेंबली में, उनके पास तो वहाँ पे स्टूल भी नहीं है और यही बात उनको खाए चले जा रही है कि किसी तरह अंदर चले जाते हैं असेंबली में वो। और दूसरी बात है मरियम भी असेंबली में नहीं है। तो पीपल्स पार्टी ही असेंबली में थी, एक ऐसी पार्टी जो कि सिंध हुकूमत में भी थी। और हम कह सकते हैं कि मौलाना साहब के पास या फिर मरियम के पास, इन लोगों के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। ये ऑलरेडी सब कुछ खो चुके हैं, बल्कि जो है वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी को ये कॉन्फिडेंस देने अमली भी हम कह सकते हैं उसने भी किरदार अदा किया। देखिए हमारी तो हिकमत अमली ये है कि हम चाहते हैं कि ये इस्तीफे दे और हम फौरन कबूल चाहते हैं कि इस्तीफे देंगे। जी हम चाहते हैं इस्तीफे दे, क्योंकि नया साल आने वाला है, असेंबलियों से गन साफ हो, हम हैप्पी न्यू ईयर मनाएं। अब देखे ना, हैप्पी न्यू ईयर करना है तो इस्तीफे देने पड़ेंगे इनको और हम फौरन कबूल करें। फायदा होना था, बिल्कुल पीटीआई की हुकूमत ने फायदा लेना इस्तीफों का, अगर ये दे भी देते। हाँ हमें फ़ायदा है इनके इस्तीफों में, क्योंकि हम उन सीटों पे ज़िमनी इंतखाबात करवाएंगे और जाहिर है ये तो इस्तीफे दिए होंगे तो इलेक्शन थोड़ी लड़ेंगे। इजलास में भी डिस्कस हुई है, पीपल्स पार्टी इस बात को समझा है। तो हम ये कह सकते हैं फैसल के मौलाना फजलुर रहमान साहब के खुद को सियासत का इतना मंजावा खिलाड़ी समझते हैं, बाल सफ़ेद कर लिए उन्होंने, कुछ लोगों ने बाल सफ़ेद कर लिए, नवाज शरीफ साहब हो गए, उन्होंने तो बाल ही उनके झड़ गए पूरे सियासत करते करते। तो इन लोगों को इतनी समझ नहीं थी कि जो इस्तीफा का कार्ड खेला जा रहा है इसमें आखिर में फ़ायदा तो आप लोगों को ही हो जाएगा, जिनको ये गिराना चाहते हैं, जिनकी हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान ने हमेशा इक़्तिदार की सियासत की और हर हुकूमत की बस में बैठते रहे। अब पता चला ना कि सियासत क्या है। अगर आप हुकूमतों में शामिल होते रहे, आप क्या जी मैं बड़ा अच्छा सियासतदान हूँ, मतलब आप जनरल मुशर्रफ के खिलाफ और फिर जनरल मुशर्रफ के साथ, आप नवाज शरीफ के खिलाफ फिर नवाज शरीफ के इक़्तिदार में, पीपल्स पार्टी के खिलाफ है पीपल्स पार्टी के। जब अभी इमरान खान भी इनको ऑफर कर दें कोई ओहदा वगैरह, तो इनकी तहरीक जो है ये कभी भी नहीं करेंगे। मसला ये है कि मौलाना फजल रहमान को तो आज मौलाना शरानी साहब ने कहा कि आपका तो भाई ताल्लुक ही नहीं है जेयूआई से। जमीयत उलमा इस्लाम ने उनको अपने आप से अलग कर दिया है। तो देखिए ना हुआ क्या होगा, ये इमरान खान साहब को सिलेक्टेड कहते हैं, इनके अपने लोग जो नाराज हो गए, इतने सीनियर लोग जिनकी इतनी कुर्बानियां, इतनी सेक्रीफाइसेस हैं, उन्होंने इनको कह दिया कि सिलेक्टेड हैं ये मौलाना फजल रहमान साहब, रिजेक्टेड कह दिया। जी हाँ बिल्कुल, और उन्होंने ठीक बात की है। देखिए ये जमहूरियत की बातें करते हैं, अवाम ने जिनको रिजेक्ट कर दिया वो सिलेक्टेड का शोर मचा रहे हैं, ये भी समझ नहीं आता। और फिर सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहिबा कि बड़ी बात ये कि ये यहूदी लॉबी का वो करते थे प्रचार, हाँ। कि यहूदी लॉबी
इमरान खान ने तो आलम इस्लाम में जिस तरह से पाकिस्तान की तर्जुमानी की है अक़वाम मुत्तहिदा में और तमाम इंटरनेशनल फोरम्स पर फ़लस्तीनियों के हकूक़ की बात की है, इन लोगों ने क्या किया है? इन लोगों ने अपने वफूद भेजे हैं इसराइल। वो कादरी साहब ने आके सारा इनका छट्टा-पट्टा खोल दिया है। तो मौलाना इज रिजेक्टेड एब्सोल्युटली। मौलाना फजलुर रहमान बिल्कुल रिजेक्टेड है और मौलाना शिरानी ने आज बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं और उन्होंने अब देखें हुआ क्या, पीडीएम के अंदर तो फूट होनी थी और वो भी आश्कार है। पार्टियों के नहीं आ सकते, ज्यादा दिन नहीं रह सकते थे इकट्ठे। जी बॉस, और पार्टियों के अंदर भी डॉक्टर साहब फूट हो गई। नून लीग के अंदर फूट है। वैसे मरियम को हम कभी भी वो नहीं कहेंगे बुरा, क्योंकि मरियम को हम मुबारकबाद देते हैं और खराज तहसीन पेश करते हैं मरियम नवाज को। जो उन्होंने हाल PMLN का किया है वही हाल बिलावल ने पीपल्स पार्टी का कर दिया है। वैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो तो मतलब बिल्कुल बात काट रही। वैसे मरियम की तो आप लोगों को वाकई तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि मरियम तो आप लोगों की तरफ से खेल रही है। अगर देखा जाए सबसे ज्यादा फायदा तो आपको पहुंचा रही है मरियम, जिस तरह खेल रही हैं। और उनके वालिद का बयान। जी डॉक्टर साहब प्लेयर ऑफ द मैच है, प्लेयर ऑफ द सीरीज है। हम उन्हें कभी भी बुरा नहीं कहेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत किरदार अदा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के लिए बहुत किरदार अदा किया है। मतलब उन्होंने जिस स्पीड के साथ PMLN को ख़त्म किया है इसकी मिसाल नहीं मिलती है और हम उनको बुरा नहीं कह सकते हैं। हम अपने PTI वर्कर्स को भी सबको कहते हैं कि मरियम नवाज के खिलाफ बात नहीं करनी आपने। शी हैज डन अ ग्रेट सर्विस टू PTI। अच्छा, ये जो मोहम्मद रिजवानी साहब है, ये जो डायलॉग की बात हो रही है, जरा उसके हवाले से हमें जरा अपडेट दे दीजिएगा कि जो ट्रैक टू डायलॉग है वो होगा, आप लोग तैयार हैं उसके लिए? हम हर वक्त तैयार हैं, पहले दिन से तैयार है डायलॉग के लिए। लेकिन किस पर होगा फैसला साहब, जरा वाज़ेह कर दीजिएगा जरा इसकी डिटेल्स थोड़ी सी शेयर करें। जी, कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट की लेजिस्लेशन है, मिसाल के तौर पे इलेक्शन रिफॉर्म्स है, मिसाल के तौर पे बाकी हमारी जो पब्लिक इंटरेस्ट की कानून साजी है उसके ऊपर मोस्ट वेलकम। पहले दिन से हमने फैटेफ के ऊपर भी इनसे डायलॉग ही किए थे, उसके ऊपर भी ये अगर ये ना लाए ना साथ ये डॉक्यूमेंट, ये प्रोपोज्ड अमेंडमेंट्स है नैब ऑर्डिनेंस में, हर चीज को इससे मशरूत करते हैं। बेसिकली ये NRO है, सारे केसेस चाहते हैं माफ। अब अगर ये ना लाए ना तो हम इनके साथ डायलॉग के लिए तैयार हैं और यही रास्ता है इनके पास। याद रखें आगे का यही रास्ता है इनके पास और इनके पास कोई रास्ता नहीं है। ठीक, इनके पास कोई रास्ता नहीं है आपके मुताबिक। डॉक्टर साहबा ये बंद गली में चले गए हैं और अब बौखलाहट इस कदर ज्यादा हो गई है कि आसिफ ज़रदारी कहते हैं मियां साहब वापस आएंगे तो फिर इस्तीफे की बात। मतलब फिर चॉइस ना कर्नल गलामिया ना। अच्छा फैसल, ये भी बताइएगा कि जो अभी नैब ने ख्वाजा आसिफ साहब को गिरफ्तार किया है, तो हम देखते हैं कि जिसकी भी गिरफ्तारी अमल में आती है वो बार बार एक ही बयान, इनका बयान सामने आ जाता है इनकी किसी भी जमात की जानिब से कि जी नैब न्याजी गठजोड़ है, ये तो हुकूमत के कहने पे गिरफ्तारियां हो रही हैं। फिर साथ ही कह देते हैं कि जी हमारा इतना प्रेशर है कि हमें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि हम खुली फ़ज़ा में फिर रहे हैं, तो हमें गिरफ्तार करके बंद कर दिया जाता है। अब इस पे भी ज़ाहिर बात है आप लोगों को तनकीद का निशाना बनाया जाएगा, इस भी गिरफ्तारी को मशरूत किया जाएगा जी हुकूमत का कोई गठजोड़ है, नैब न्याजी गठजोड़ है। ख्वाजा आसिफ साहब से आप लोग परेशान हो गए, ख्वाजा आसिफ साहब का क्या प्रेशर है वैसे हुकूमत पे, और ये जो गिरफ्तारी इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर ख्वाजा आसिफ ने कुछ ऐसा नहीं किया तो फिर इन्होंने ख्वाजा आसिफ के केसेस माफ करने की बात क्यों की इमरान खान से? इन्होंने ख्वाजा आसिफ के केसेस के ऊपर भी NRO मांगा है। इन्होंने लिख कर दिया है कि ख्वाजा आसिफ का भी केस खत्म करें और NRO मांगा है इमरान खान से ख्वाजा आसिफ के लिए भी। क्यों मांगे? अगर ख्वाजा आसिफ बेकसूर है तो फिर NRO क्यों मांगते हैं? आप जाके इदारों को जवाब दें। हमारे वजीरों को भी तो नैब ने पकड़ा है, कस्टडी में रहे हैं, वजारत छोड़ी अलीम खान ने, सिफ्तान खान ने। आप भी जाके अपना नैब को देखें, ये मामला आपके और नैब के बीच में है। गवर्नमेंट बिल्कुल आप ठीक कह रही है डॉक्टर साहबा, ये जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हुकूमत का नैब की किसी चीज में कोई मुदाखलत नहीं है। इस पे बाकी जो चीज है, नैब ने क्यों गिरफ्तार किया है, क्यों बाकियों को नहीं किया, ये नैब के तर्जुमान ही बता सकते हैं। अच्छा, अब नैब मजीद भी गिरफ्तारियां अमल में आएंगी आइंदा आने वाले दिनों में, और मौलाना फजलुर रहमान साहब के सर पे भी तलवार लटक रही है, हम समझ सकते हैं कि उनकी गिरफ्तारी भी जल्द अमल में आ सकती है। उनकी बड़ी प्रॉपर्टीज निकली है, लेकिन मुझे नहीं पता क्या नैब करेगा। आई डोंट नो ना, मैं प्रेडिक्शन भी नहीं दे सकता। आई डोंट नो। ठीक है। अच्छा फैसल साहब, ये जो जरदारी साहब ने खुलकर कह दिया कि जी हमें ना सिखाएं,
हम सीखे हुए हैं, बल्कि हमारे तजर्बे से सीखे, हमारा बहुत एक्सपीरियंस है। खुलकर यानी आंखें दिखा देना, अपने गमो गुस्से का इजहार भी कर देना। हम समझ सकते हैं कि इस तमाम सिचुएशन को देखते हुए जरदारी साहब ने ये सिचुएशन को देखते हुए फैसला किया, या फिर जरदारी साहब ने अपने पुराने माजी के बदले ले लिए, छक्का मार दिया? देखिए, प्रॉब्लम दोनों तरफ है और जरदारी साहब भी बौखलाहट का शिकार है इस वक्त, और पीएमएलएन भी है, क्योंकि बंद गली में चले गए। बड़ी भड़के मारी थी बिलावल ने भी, पीपल्स पार्टी वालों ने भी, कि ए कर देंगे, ओ कर देंगे। अब करो ना जी, तुसी करो हुन, हम तो वेट कर रहे हैं। फिर कीता भी कुछ भी नहीं, कहंदे रहे बस। तो ये एक्चुअली ये असल में ये नहीं है। अब लोगों को फिर बिलावल ने कहा था, जो सबसे ज्यादा मेच्योरली इस पूरी आप देख रहे होंगे सिचुएशन में सबसे ज्यादा मेच्योर अगर थे, आप अंधों में काना राजा कह दे, कुछ भी कह दे, थोड़े बहुत नंबर बिलावल को देंगे तो एटम बॉम्ब तो फिर साबित ना हुए, इस्तीफे तो फिर आए ही नहीं। हाँ, और अभी भी मैं आपको बताऊं कि मार्च की बातें कर रहे हैं ना, और कह रहे हैं इमरान खान को, कह रहे हैं इमरान खान ने इस्तीफा ना दिया तो। हाँ। मैं उनको कहता हूं कि आप शौक से 100 बिस्मिल्लाह लॉन्ग मार्च भी जरूर करें। आपने पहले भी किया, आप रिपीट ब्रॉडकास्ट पे जा रहे हैं, आपके साथ पब्लिक नहीं निकली। मैं जानना चाहूंगी फैसल साहब, उसके बाद मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है। नवाज शरीफ साहब का जो पासपोर्ट है वो भी एक्सपायर हो रहा है, तो उसके लिए रिन्यू करवाने के लिए क्या वो पाकिस्तान आएंगे? उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी? अब तुम्हारे वजीर दाखिला भी बड़े दबंग हैं और नवाज शरीफ साहब बड़ा डरते होंगे उनसे। नहीं, आए जरूर रिन्यू करवाएं। और हुकूमत क्या रिन्यू करेगी पासपोर्ट को? वो तो हुकूमत देखेगी। पहले तो उन्होंने जाना है जहाँ से वो दवाई लेने निकले हुए थे, वापस उधर ही जा रहा है, जेल। ठीक है जी, आपको लगता है कि वो आएंगे ही नहीं, पासपोर्ट रिन्यू करवाने आएंगे भी नहीं? नहीं होंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। लेकिन वो कानूनी चारा जो ये डॉक्टर साहिबा जो है वो जारी है। ठीक है, और उनको कानूनी चारा जो इससे लाया जाए, खुद तो नहीं आ रहे हैं वो। ठीक है, जो कानूनी चारा जो है वो कहाँ तक पहुंची है, उससे हम क्या उम्मीद रख सकते हैं कि आएंगे कभी वो? जी बॉस, उस पे पेशरफ्त हुई है। शहजाद अकबर साहब से बात हुई थी, वो बता रहे थे कि उसमें पेशरफ्त हुई है और जल्द ही कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। क्योंकि देखिए माजी में भी ऐसा हम कहते रहे, हम सुनते रहे कि फलां को लेकर आएंगे, इसको लेकर आएंगे। आपको याद है कराची की एक बड़ी जमात थी, खैर उस शख्स का तो मैं नाम भी लेना पसंद नहीं करूंगी, तो फिर पाकिस्तान तो फिर कोई नहीं आ सका। हम इसको कानून की कमजोरी कह सकते हैं, सिस्टम की कमजोरी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? या यहाँ पे बाकी आप लोग साबित करेंगे कि तब्दीली का नारा लगाने वाली पीछे की गवर्नमेंट आई है, तो अब तब्दीली हम देखेंगे कि सिस्टम और कानून को भी तब्दील करके रख दिया और लेकर आए नवाज शरीफ साहब को वापस। नहीं, पीटीआई की गवर्नमेंट पाकिस्तान में आई है ना, यूके में तो नहीं आई है। तो जाहिर इंटरनेशनल कवानीन जो हैं, चीजें हैं, उसके हवाले से हमें लेकिन कुछ कानूनी चाराजोई करनी पड़ती है। की बात कर सकते हैं, सिफारती ताल्लुकात की बात कर सकते हैं, हमारी हिकमत अमली अच्छी हो सकती है। जी जी, वो है उसी पे पेशरफ्त हुई है। मैं आपको एक बात बताऊं, जी जी, हम तो चाहते हैं कि मियां साहब जल्दी से आए ताकि पीपल्स पार्टी वाले भी इस्तीफे दें। चले, काफी कॉन्फिडेंट नजर आते हैं आप लोग। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सेनेटर फैसल मेरे साथ मौजूद थे। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापसी पे मेरे साथ मौजूद होंगे नज़ीर लगारी साहब। वेलकम बैक नाज़रीन। इस सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं नज़ीर लगारी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। लगारी साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। लगारी साहब, पीपल्स पार्टी ने छक्का लगा दिया है क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने साबित कर दिया कि ऐसे उनको मुफाहमत का बादशाह और मंझा हुआ सियासत का खिलाड़ी नहीं कहते हैं। इस्तीफों को नवाज शरीफ की वतन वापसी से मशरूत कर दिया। कैसे देखते हैं स्मार्ट मूव को आप? नहीं, ये अच्छी मूव है, इसलिए भी कि अगर ये मूवमेंट को तेज करना चाहते हैं, अगर ये चाहते हैं कि ये जो पीडीएम की मूवमेंट है वो नतीजा खेज रहे, अगर वो चाहते हैं कि वजीर आजम के इस्तीफे को यकीनी बनाएं, तो इस तरह के इक़दाम तो करने होंगे। मियां नवाज शरीफ अगर बाहर बैठ कर देखें, ये वो सूरत हाल नहीं है कि लेनिन जो है वो रूस के बाहर बैठे हुए थे और वहाँ इनकलाब आ रहा था, तो इनकलाब के लिए इनकलाबी कुव्वतें काम कर रही थी। पाकिस्तान में तो ऐसी कोई इनकलाबी कुव्वतें नहीं है जो बैठकर इनकलाब के लिए काम कर रही हो और बाद में जो है वो ची गवेरा आए और आकर मुल्क को संभालने। उन्हें खुद आकर यहाँ पर अपनी प्रेजेंस में एक अमली हिस्सा लेना होगा। कम से कम इतना तो हो कि लोग समझें कि हमारे जो लीडर हैं वो जेल में ही सही लेकिन बैठे तो हैं। वो ये लोगों को इस बात की तो यकीन दहानी होनी चाहिए, तब उनकी मूवमेंट आगे बढ़ सकती है। और मूवमेंट के लिए ये बहुत सी दीगर चीज़ों के अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि आप कोई भी दरवाज़ा बंद ना करें। अपोजिशन कोई दरवाज़ा बंद नहीं कर सकती है। और दुनिया में जहाँ भी जमहूरी मूवमेंट होती है, जहाँ भी जमहूरी तहरीकें चलती हैं, वहाँ दरवाजों को बंद नहीं किया जाता, नए दरवाजे खोले जाते हैं।
और हमारे यहाँ अपोजिशन जो है वो असम्बलियों के दरवाजे और सूबाई और कौमी असम्बलियों के दरवाजे बंद करने के बारे में सोच रही है, या ये सोच रही है कि वो पार्लियामेंट को छोड़ दे और पार्लियामेंट के बाहर कोई फैसला करे। पाकिस्तान में कोई इनकलाबी फिजा नहीं है, ठीक है, जो ये यकीनी बनाए कि जनाब इनके असम्बली छोड़ने से जो है मुल्क में इनकलाब आ जाएगा, तो ऐसी कोई सूरत हाल। अच्छा लगारी साहब, चले इनको तो समझ आएगी, अच्छी बात है कि पीपल्स पार्टी ने अच्छी तरह से इस चीज़ को समझ लिया और पीपल्स पार्टी ने साबित कर दिया कि पीडीएम में कुछ अगर जितनी जमातें थी उनमें अगर कोई मैच्योर जमात है जिसका वाकई तजर्बा है, प्रैक्टिकली साबित किया पीपल्स पार्टी ने। अच्छा जरदारी साहब ने जो लास्ट में जब बात की थी, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि जी हमें ना सिखाया जाए, हमें ना बताएं, बल्कि हमारे तजर्बे से सीखें। आपको लगता है कि वो डायरेक्ट मौलाना फजलुर रहमान साहब को कहना चाह रहे थे सब कुछ, नवाज शरीफ साहब को कहना चाह रहे थे, मरियम नवाज साहिबा को कहना चाह रहे थे, या अंदर का गम और गुस्सा था ऐसा जिसका इजहार उन्होंने किया? नहीं, ऐसी कोई गुस्से की बात नहीं है। जरदारी साहब को गुस्सा नहीं आता, उनसे हम जब भी मिले हैं तो वो पहला गुस्सा नहीं आता, ये होता है, लेकिन वो गुस्से का इजहार भी बड़े ढके छुपे अल्फाज में मुस्कुरा के कर देते हैं। वो मुस्कुरा कर करें या गुस्से में करें या किसी तरह से, मेरे ख्याल में उन्हें किसी भी जाती मसले पर गुस्सा नहीं आता है, और वो इस बात को अवॉइड करते हैं कि अगर किसी के साथ कोई जाती नाराजगी है, जाती किसी चीज का है। हाँ, मेरे साथ उनका गुस्सा है, पता नहीं वो मुझे नहीं मालूम है किस बात पर है, और वो मुझसे तो बहरहाल वो एक क्या कहते हैं तर्क के ताल्लुक उन्होंने रखा हुआ है, और उनकी अपनी मेहरबानी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो एक मंझे हुए पॉलिटिशियन हैं। उनको मालूम है कि ये जमहूरी जिद्दोजहद है, और जमहूरी जिद्दोजहद जमहूरी इदारों के जरिए होती है और जमहूरी इदारों के लिए होती है। वो नहीं होता है कि आप जमहूरी इदारों को खुद ढा कर और जमहूरी जिद्दोजहद कर रहे हैं। उन्हें इस बात का इल्म है। और दूसरा ये है कि आप जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद करें तो आपके पास जो टूल मौजूद है उनको आप अपने हाथ से क्यों ज़ाया कर रहे हैं? हाँ, अगर कल ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि जनाब पूरी के आपकी मूवमेंट बहुत आगे बढ़ जाती है, आप पूरे सिस्टम को जाम कर देते हैं, आप वजीर आजम की हुकूमत को पैरालाइज्ड कर देते हैं, आप हुकूमत को चलना दो भर हो जाता है और लोग सड़कों पर आ जाते हैं, लोग गलियों पे आ जाते हैं, तो फिर आपके पास ये ऑप्शन होगा कि जी फाइनली हम इस्तीफा भी देते हैं, आइए अब आप बैठकर इस हुकूमत को खत्म हो जाना चाहिए और वजीर आज़म को इस्तीफा दे देना चाहिए और फिर एक नई हुकूमत बननी चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल होगी। लेकिन ऐसी सूरत हाल भी अगर पैदा हो जाती है तो फिर इस्तीफे नहीं होंगे, फिर तो पूरे का पूरा इनकलाब होगा। अच्छा, तो इनकलाब की सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में नहीं। जैसे कि इस्तीफों वाली ऑप्शन को पहले एटम बॉम्ब करार दिया जा रहा था जी, तो एटम बॉम्ब होंगे, चले वो तो एटम बॉम्ब साबित होते हैं ना होते। अब ये जो डिसीजन लिया गया, जो पीपल्स पार्टी ने अपना एक फैसला सुना दिया कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे तो इस्तीफों पर बात हो सकती है और लॉन्ग मार्च का भी उनको हिस्सा बनना चाहिए, ये कितना बड़ा बॉम्ब बन के गिरा नवाज शरीफ साहब के ऊपर? कैसे देखते हैं आप? नवाज शरीफ साहब की क्या सिचुएशन होगी, क्या हालत होगी इस टाइम पे? नहीं, मेरे ख्याल में इस पर तो बात भी की होगी। जरदारी साहब में और नवाज शरीफ साहब में आपस में गुफ्तगू हुई है, और जो गुफ्तगू हुई है उसमें इन बातों पर भी तबादला ख्याल हुआ होगा। और मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ की पार्टी अमलन मैदान में मौजूद है। मोहतरमा मरियम नवाज अमली तौर पर सियासत में मौजूद हैं, वो अमली तौर पर बहुत एक्टिव हैं और एक फ़ाल किरदार अदा कर रही हैं, एक अच्छी ओरेटर के तौर पर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आई हैं और उनका एक बड़ा ज़बरदस्त किरदार है। हमें उससे बिल्कुल इनहराफ नहीं कर सकते और वो बहुत तेजी से आगे बढ़ी बात काट रही हूँ। मरियम का किरदार जो आप कह रहे हैं बहुत ज़्यादा, चलें वो खुलकर किरदार अदा करें, अपने वालिद की जगह संभाल कर बैठ गई हैं, लेकिन साथ ही साथ फिर जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी की जानिब से इस तरह की सोच का सामने आना, इस तरह का फैसला सामने आना कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी से मशरूत कर देना, इस्तीफों को भी उन्होंने लॉन्ग मार्च में भी कहा कि वो आए, उनको हिस्सा बनना चाहिए, यानी फिर वो मरियम और नवाज शरीफ में फ़र्क रख रहे हैं ना, वाज़ेह फ़र्क रख रहे हैं। नहीं, वो तो है, वो तो खुद मरियम भी मालूम है। मरियम ये तो नहीं कह सकती कि मैं जनाब नवाज शरीफ से बहुत आगे की चीज हूँ, वो ये नहीं कह सकते हैं कि मैं नवाज शरीफ का मुतबादिल हूँ, वो ये नहीं कह सकते कि बेनज़ीर भुट्टो बनने की ख्वाहिश का भी उन्होंने इजहार कर दिया। और आपस की बातें लगा रही साहब, ये नवाज शरीफ साहब बेनज़ीर भुट्टो के बारे में क्या सोच रखते थे, आपको याद होगा क्या क्या बातें करते थे बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से। अगर उनकी बेटी उनके नक्शे कदम पे चलना चाहती है, नवाज शरीफ की बेटी बेनज़ीर भुट्टो बनना चाहती है, उनके नजरियों को फॉलो करना चाहती है, उनके नक्शे कदम पे चलना चाहती है, फिर तो ये अपनी बेटी से भी बात करना छोड़ देंगे, जैसे कि कहते थे कि बेनज़ीर से तो बात ही नहीं हो सकती। मेरा ख्याल है कि उन्होंने आखिर में तो बात की थी ना, जिस पर लंदन में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया गया था। इन्होंने आपस में मुज़ाकरात किए थे
और मैं जिद्दा में मिला था नवाज शरीफ से, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से मेरी मुलाकात हुई दुबई में। उसमें इनके आसार मौजूद थे, इनके रवाबित मौजूद थे, इनके दरमियान गुफ्तगू मौजूद थी। ये गुफ्तगू के बाद ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली ज़रदारी साहब ये जिद्दा गए थे, जिद्दा में उनकी मुलाकातें हुई थी। फिर उसके बाद लंदन में जाकर उनकी मुलाकातें हुई, फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बना, तो राब्ते तो हो गए थे। लेकिन एक बात मैं आपको याद दिलाता हूँ, बहुत अहम बात है। जब इलेक्शन हो रहे थे 2008 के और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत से पहले और शहादत के बाद दोनों मरतबा नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं बाइकाट कर रहा हूं इलेक्शन का, और इमरान खान भी बाइकाट पर थे, जमात इस्लामी भी बाइकाट पर थी। तो जाकर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने उनको समझाया था कि देखें आप मैदान खुला न छोड़ें, मैदान खुला छोड़ने से आपका भी नुकसान होगा, जमहूरियत का भी नुकसान होगा। और उन्होंने राजी किया था नवाज शरीफ साहब को कि नहीं, आपको इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। और आज बिल्कुल ऐन वही मौका है कि आज ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि जनाब आपको पार्लियामेंट को नहीं छोड़ना चाहिए ताबकते कि आपके पास कोई बेहतर मुतबादिल मौजूद हो। तो मेरे ख्याल में ये ठीक है। ठीक है जी, ठीक है लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपके तजिए के लिए। आज भी मैं वही बात दोहराऊंगी कि हमारे मुल्क का जो चौथा सतून है मीडिया, उसका रेगुलेटर पैमरा एक नाअहल शख्स की सरबराही में मीडिया के साथ ज्यादतियां जारी रखे हुए है। पैमरा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मेरी आज भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब से दरख्वास्त है कि सलीम बेग, जिसके पास ना तो मुतालिका डिग्री है ना ही एक्सपीरियंस है जो कि दरकार है इस पोस्ट के लिए, इस पोजीशन के लिए, इस ओहदे के लिए, उस नाअहल शख्स को सलीम बेग को ओहदे से फौरी हटाएं। जब तक सलीम बेग चेयरमैन पैमरा के ओहदे पर बैठे रहेंगे तब तक ये काली पट्टियों के साथ हमारा एहतजाज जारी रहेगा। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी नाज़रीन कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।